अगर आप इस जर्नी में हैं तो प्लीज़ अपने आप को अकेला मत समझिए। ज़िवलेट्रो 2.5 mg। बट हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावनाज लाइफ जर्नी। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज ही मैं डॉक्टर से मिल के आई हूँ और उन्होंने मुझे बताया है कि हम इस मंथ से आपकी जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अब जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा फर्टिलिटी से रिलेटेड वो इस मंथ से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी पर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज मैं डॉक्टर से मिल के आई थी तो डॉक्टर ने मुझसे पहले मेरे सिम्टम्स पूछे क्लियरली। उन्होंने मुझे मेरा पूरा हिस्ट्री को दोबारा से अच्छे से चेक किया और फिर उन्होंने मेरे सिम्टम्स पूछे डिटेल में, क्योंकि मेरी अभी टीबी की मेडिसिन चल रही है तो वो हालांकि घट के बिल्कुल कम हो चुकी है। मैं भी सिर्फ एम्प्टी स्टमक सिर्फ एक मेडिसिन लेती हूँ, उसके अलावा मेरी विटामिन फॉलिक एसिड यही चल रही है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आज आपका पीरियड का डे 2 है तो हम पीरियड के कल से मतलब डे 3 से फिर से लेट्रोजोल का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी करेंगे। और ये दोनों चीज़ें मिलके ओव्यूलेशन को बहुत अच्छा बनाती हैं। जब आप लेट्रोजोल टैबलेट को इनटेक करते हो लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपके एग की ग्रोथ अच्छी होती है और इससे जब हम इसके साथ के साथ आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चेक करते हैं साथ के साथ होता है तो उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि आपके ओव्यूलेशन का टाइम क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है उस मंथ में नेचुरली कंसीव करने के लिए। तो इस मंथ से डॉक्टर ने मेरी लेट्रोजोल का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है। आज डे 2 है और मुझे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है लेट्रोजोल वो डे 3 से मुझे कंज्यूम करना है, मतलब मुझे कल से लेना है और वो मुझे डे 7 तक लेना है। और मैं आपको टैबलेट दिखा देती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की है। वो ये सजेस्ट की है लेट्रोजोल की ज़िवलेट्रो 2.5 mg। बट ये जो टैबलेट्स हैं ये पर एक टैबलेट इसमें जो है वो 2.5 की है, तो मुझे 2 टैबलेट को एक साथ कंज्यूम करना है, मतलब मुझे 5 mg लेना है इसका। और ये टैबलेट दी है डॉक्टर ने मुझे और सबके लिए अलग अलग होती है। तो आप प्लीज़ कभी भी ऐसी टैबलेट्स को अगर कोई दिखाए या मैं ही दिखा रही हूँ आप इसको खुद से कभी कंज्यूम मत करना, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना। तो ये मैं अब कल से स्टार्ट करूँगी, इसका 5 mg मुझे लेना है। और डॉक्टर ने बोला है कि इसके साथ जो एक टाइमिंग होती है वो आप टैबलेट अगर एक ही टाइम पर लें तो बहुत अच्छा रहता है इसका रिज़ल्ट और आपको छोड़नी नहीं है। तो सपोज़ कल मैं डे 3 से इसको लूँगी तो डे 7 तक मुझे इसको कंज्यूम करना है, तो ये मेरी फिर टैबलेट ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद उसके साथ साथ जो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स दी हैं वो है ये बी लॉन्ग एफ। इसमें मेरे फॉलिक एसिड है, ये फॉलिक एसिड के लिए है। और ये है एक वीको जिंक। तो ये जो वीको जिंक है ये कैप्सूल है विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स फोर्टिफाइड जिंक है इसमें, तो ये इसके साथ है। और जो मेरी टीबी की दवा चल रही है वो अलग है जो मैं खाली पेट लेती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ उस दवा को भी। वो ये है, इसको मैं सिर्फ एक खाली पेट एक कैप्सूल लेती हूँ तो सिर्फ यही दवा रह गई है मेरी, इसलिए मेरा डॉक्टर ने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया है। और इस दवा का नाम है रिजोराइन। बट ये जिस मैंने आपको दिखाई है इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। दवाई है लेट्रोजोल, इसको आप जो टाइमिंग है आप एक ही बार लीजिए। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप 7-8 बजे तक डिनर कर लीजिए, उसके बाद इस टैबलेट को आप लीजिए और ये आप एक ही टाइम पर लो तो इसके बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये ओव्यूलेशन को इम्पेक्ट करती है, ओव्यूलेशन को रिलीज होने में हेल्पफुल होती है ये। तो आज फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में डॉक्टर ने आज मेरा डे 2 पर एक बेस लाइन स्कैन किया है, मतलब बस उन्होंने इतना चेक किया है मेरी ओवरीज में कि वो क्लियर है, मतलब उसमें कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मुझे 33 mm का एक सिस्ट था जो कि मेरी राइट ओवरी में था 3 to 4 मंथ्स के लिए। जब मेरा टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ डिटेक्ट हुई थी लेटेंट टीबी, तब वो मेरा एक बार इसी प्रोसेस के दौरान जब मैं लेट्रोजोल ले रही थी तो वो रह गया था। तो वो उसमें मेरा फ्लूइड इकट्ठा होता रहा और वो सिस्ट का साइज़ बढ़ता रहा, तो मैं बहुत डर गई थी। तो डॉक्टर ने बोला ये अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाती है। तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है मेरी पुरानी वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं। और तो मेरी अभी टचवुड मेरी दोनों ओवरीज एकदम क्लियर हैं, उसमें कोई सिस्ट वगैरह नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने सारी चीज़ों को देखते हुए कि सब क्लियर है पॉजिटिव है तो हम स्टार्ट कर देते हैं इस मंथ से।
तो जो मेरा अब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होगा वो है अब डे 9 से वो चेक करेंगे फिर से एग का साइज़ कौन सा है और किस ओवरी में बढ़ रहा है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग डे 11, 13 और 14 को फिर से चेक करेंगे। तो डे 14 तक पता चल जाएगा कितना साइज़ एक्चुअली हो चुका है। और डॉक्टर ने ये भी बोला है अगर अपने आप टाइमली एक ग्रोथ आके वो रप्चर हो जाता है तो वेल एंड गुड, तो उससे अच्छा उससे पता चल जाएगा आपके ओव्यूलेशन डेज कौन से हैं, तो आपको उसमें रिलेशन बनाने होते हैं ताकि आप जल्दी से कंसीव कर लें। और अगर वो एग रप्चर नहीं हुआ एक साइज़ बढ़ने के बाद तब आपको ट्रिगर शॉट दिया जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगी जब वो चीज़ होगी। तो फिर यही है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में मेरे साथ अभी। आज डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट भी सजेस्ट किए हैं क्योंकि मेरे पिछले 2-3 महीने से बल्कि 4 महीने हो चुके हैं मैंने तब टेस्ट कराए थे, जैसे कि मेरा प्रोलैक्टिन का, FSH का, LH का, थायराइड का और शुगर का भी, क्योंकि मैं थोड़ा ओवर वेट हूँ। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द वेट, बट अभी उन्होंने मेरा उसका भी टेस्ट कराया है। और उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके 4 महीने पहले टेस्ट हुए इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है। आई मीन कभी ऊपर नीचे रिपोर्ट्स आती हैं। इट्स बेस्ट कि जब आप फिर से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास फ्रेश रिपोर्ट्स हों, तो उससे ट्रीटमेंट में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आज मैं जो अपना ब्लड टेस्ट दे के आई हूँ, ब्लड टेस्ट हुआ है मेरा, वो इन टेस्ट से रिलेटेड हुआ है। FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, शुगर और आई थिंक एक टेस्ट और है ECG समथिंग। तो वो टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट मेरे पास कल या परसों आएगी। और उसके साथ साथ अगर आप भी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में हैं और अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आप भी ये टेस्ट करा सकती हैं। इससे आपको एग्जैक्टली बेस्ट पता चल जाता है अपनी बॉडी के बारे में। और AMH भी मैं पहले करा चुकी हूँ और AMH मैंने अभी दोबारा रिपीट नहीं कराया है क्योंकि वो मैंने अभी 5 मंथ्स के अंदर ही कराया है। तो मेरा जो AMH है वो है 1.58। तो डॉक्टर ने बोला ना ही ख़राब है ना ही अच्छा है, मतलब तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग ठीक है। तो अभी वो ठीक है मेरा। और अगर आप भी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में हैं और तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वो हेल्पफुल होगी। और अगर आपने भी सारी चीज़ें कर रखी हैं, आपका भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चल रहा है या आपने भी लेट्रोजोल टैबलेट का कोर्स किया है, क्या आपने कंसीव कर लिया उसके बाद, प्लीज़ मुझे भी कमेंट्स में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ हेल्पफुल हुई मेरी वीडियो मैंने बनाई आपके लिए, कुछ भी उसमें से हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगी इसके लिए। और साथ के साथ बताती हूँ मैं आपको कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप अकेली नहीं हैं। बस मैं हर दिन यही सोचती हूँ और यही प्रे करती हूँ। इस मंथ से मुझे थोड़ा होपफुल हुई हूँ मैं, क्योंकि 3-4 महीने जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि अभी मुझे 4-5 महीने के लिए जर्नी को होल्ड करना मतलब 4-5 महीने के लिए इस जर्नी को होल्ड करना पड़ेगा, तो मैं उस टाइम पे सोच नहीं पा रही थी कि मैं इतना लंबा समय कैसे काटूंगी। उस टाइम पे हमें ट्राई करने के लिए भी मना किया था। तो अब इस मंथ से हम ट्राई करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप बस पॉजिटिव रहिए, डॉक्टर्स की सजेशंस और एडवाइस को हमेशा माइंड में रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। मैं भी यही करने की कोशिश कर रही हूँ और होपफुली मुझे जल्दी रिजल्ट मिलेगा और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो प्लीज़ अपने आप को अकेला मत समझिए। ऐसी लाखों औरतें हैं जो ये फील कर रही हैं, कुछ होती हैं जो करेज दिखा के वीडियोज़ बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं दूसरों के साथ, और ऐसी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसा नहीं कर पाती हैं, मतलब उनको वो शेयर नहीं कर पाती हैं ये चीज़ें। बट ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो आपसे इससे रिलेटेड बनाऊंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरी जर्नी से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन लिख दीजिए, आपको किससे रिलेटेड मेरी वीडियोज़ चाहिए, मैं उससे रिलेटेड भी बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।